भाइयों और बहनों, अगर आप इस प्रार्थना के वीडियो को देख रहे हैं तो ये बिल्कुल भी संयोग नहीं है। यूं ही आप इस वक्त इस प्रार्थना को नहीं सुन रहे, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन के लिए एक विशेष समय ठहराया है। आज वो आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा और नई आशा का कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए शैतान चाहता है कि आप ये प्रार्थना पूरी न सुन पाएं, बीच में आपका ध्यान भटका दे, अचानक कोई काम याद आ जाए, कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कॉल आ जाए, मन ऊब जाए, नींद आने लगे। लेकिन आज आपको खुद को दृढ़ करना है और कहना है, मैं ये प्रार्थना आखिर तक सुनूंगा और यीशु से अपनी चंगाई लेकर ही उठूंगा। क्योंकि ये प्रार्थना मन बहलाने के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए स्वर्ग की ओर से भेजी गई गाइडेड प्रेयर, हीलिंग प्रेयर है, जिसमें पवित्र आत्मा स्वयं काम करने वाला है। अगर आप पहली बार ऐसे किसी प्रेयर वीडियो पर आए हैं तो ये याद रखिए कि आपको यहाँ मनुष्यों ने नहीं, पवित्र आत्मा ने खींचा है, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है और आपकी पीड़ा को देख रहा है। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रार्थना के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि जब भी चंगाई की, छुटकारे की, आशीष की प्रार्थना आए आप उसे मिस न करें। लेकिन अभी फिलहाल आपका पूरा ध्यान इस प्रार्थना पर होना चाहिए। अपने दिल, अपनी आत्मा, अपने शरीर को इस समय परमेश्वर की ओर लगा दीजिए। जहां भी आप हैं, अपने कमरे में, बिस्तर पर, कुर्सी पर, अस्पताल के बेड पर या किसी कोने में, बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, या अगर हो सके तो घुटनों पर आ जाएं। अपने मोबाइल या स्क्रीन की वॉल्यूम को इतना रखिए कि आप साफ साफ सुन सकें। अब मैं आपसे कहूंगा कि अपना एक हाथ अपने सीने पर या दिल पर रखें और दूसरा हाथ उस जगह पर रखें जहां आपको बीमारी है। अगर सर में दर्द है तो सर पर, आंखों में दिक्कत है तो आंखों पर, गले में समस्या है तो गले पर, पेट, कमर, घुटने, रीढ़, हड्डियां, दिल, फेफड़ा, किडनी, गर्भाशय, ब्लड, नसें, जो भी स्थान है, विश्वास से वहां अपना हाथ रखें। अगर आपके पूरे शरीर में कमजोरी है, अंदर तक थकान है, तो अपने सिर पर हाथ रखिए। और अब मैं आपसे कहूंगा कि अपनी आंखों को ज्यादा इधर उधर ना घुमाएं। स्क्रीन पर, इस प्रार्थना पर ध्यान रखिए। जरूरत हो तो हल्का सा आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन नींद में न जाने दें, क्योंकि ये लड़ाई है आपकी बीमारी के विरुद्ध, आपके दर्द के विरुद्ध, आपके अंधकार के विरुद्ध। अब हम अपने स्वर्गीय पिता की ओर आंखें लगाएंगे और प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। हे पिता, हम सबसे पहले आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आपने आज इस भाई बहन को जीवित रखा, सांस दी, आशा दी और आज इस प्रार्थना के समय तक पहुंचा दिया। ये आपके प्रेम और अनुग्रह का फल है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम बिना आपकी दया के कुछ भी नहीं। आपका वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, यहोवा की महान करुणा का फल है। हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु, इस समय हम अपने हर पाप, हर गलती, हर अधर्म, हर गलत रास्ते, हर अशुद्ध विचार, हर गलत शब्द, हर गुस्से, हर कटुता, हर नाफरमानी, हर गंदी आदत, हर गलत संबंध, हर छुपे पाप को आपके सामने मान लेते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमने कई बार अपनी इच्छा से आपकी इच्छा के विरुद्ध चलना चुना। लेकिन आज इस प्रार्थना के समय हम आपके सामने रोकर, झुककर, पश्चाताप के साथ कहते हैं, हे प्रभु, हमें क्षमा कर। यीशु, तेरे कीमती लहू से हमें धो दे, हमारे पापों को मिटा दे, हमारे अधर्म को दूर कर दे, हमारे अपराधों को तू अपने लहू के नीचे छुपा दे। क्योंकि लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वसनीय और धर्मी है कि हमें क्षमा करे और सब अधर्म से शुद्ध करे। इसलिए हे प्रभु, आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो मन में कह रहे हैं, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, मैं तुझ में लौटना चाहता हूँ, उनके ऊपर आज तू अपनी क्षमा की वर्षा कर। उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दे। उनकी आत्मा से दोष भावना, शर्म, अपराध बोध, आत्मनिंदा सब कुछ हटा दे, ताकि वे इस प्रार्थना की चंगाई की प्रार्थना में स्वतंत्र दिल से आ सकें। हे पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं, आ, इस कमरे को भर दे। जिस कमरे में ये व्यक्ति बैठा है, वहां तू अपनी पवित्र उपस्थिति से वातावरण बदल दे। शैतान की हर ठंडी और भारी हवा को यीशु के नाम से निकाल दे और तेरी शांति, तेरी ज्योति, तेरी आग, तेरी महिमा को इस स्थान पर उतार दे। पिता, आपका वचन कहता है कि जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, आप वहां उपस्थित होते हैं। आज हम भले ही अलग अलग जगहों पर हैं, अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन मसीह में एक हैं। और ये प्रार्थना के समय हम विश्वास करते हैं कि यीशु, आप यहीं हैं, आप हमारे बीच हैं, आप इस स्क्रीन के पार नहीं, यहीं इस कमरे में खड़े हैं, इस भाई बहन को छू रहे हैं, और उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
अब प्रभु, जब हम चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा तू हर शब्द को जीवित कर दे, हर वचन को शक्ति दे, हर घोषणा को असरदार बना दे, ताकि बीमारी, बंधन, जादू टोना, दुष्ट आत्माएं, श्राप, निराशा, डर सब कुछ इस प्रार्थना के समय हट जाए और तेरी चंगाई की शक्ति इन लोगों के ऊपर उतरे, यीशु के नाम से। हे स्वर्गीय पिता, अब इस समय मैं विशेष रूप से उन हरेक भाई बहनों को, उन हरेक बेटों बेटियों को, माताओं पिताओं को, दादियों दादाओं को, युवाओं को, बच्चों को आपके हाथों में सौंप देता हूं, जो इस वक्त किसी न किसी प्रकार की बीमारी से गुजर रहे हैं, जो इस वक्त अस्पताल के बेड पर हैं, जो घर में दवाइयों के सहारे जी रहे हैं, जो रिपोर्ट्स देखकर डर गए हैं, जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं, जिनके अंदर कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड की बीमारी, लिवर की बीमारी, टीबी, HIV, ट्यूमर, ब्रेन प्रॉब्लम, स्ट्रोक, लकवा, गठिया, अस्थमा, थायराइड, डायबिटीज, बीपी, माइग्रेन, रीढ़ की हड्डी का दर्द, गर्भाशय की बीमारी, PCOS, इनफर्टिलिटी, बार बार गर्भपात, सेल्स की समस्या, हार्मोन की गड़बड़ी, आंखों, कानों, नाक, मुंह, दांत, त्वचा, नसों, मांसपेशियों, जोड़ों की बीमारी, चाहे नाम कुछ भी हो, चाहे कितना भी पुराना हो, आप सब जानते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप यहोवा रफा हैं, चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। इस समय मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि जहां जहां ये भाई बहन अपना हाथ रखकर बैठे हैं, वहां वहां आपके चंगाई देने वाले हाथ इस समय उतरने लगे। हे यीशु, आपने पृथ्वी पर रहते हुए हर तरह की बीमारी को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, खून बहने वाली स्त्री को छुड़ाया, मृतकों को जगा दिया, और आज भी आप वही कल, आज और सदा तक हैं। इसलिए हे प्रभु, हम सिर्फ कहानी सुनने नहीं आए हैं, हम उसी चंगाई को अपने जीवन में अनुभव करने आए हैं। ये कोई रिकॉर्ड की गई आवाज नहीं, ये स्वर्ग की ओर उठती हुई प्रार्थना है। हे पवित्र आत्मा, अभी हर उस व्यक्ति के शरीर को छूना शुरू कर जो विश्वास से प्रार्थना सुन रहा है। मैं यीशु के नाम से हर कैंसर की आत्मा को डांटता हूँ, हर घातक बीमारी की आत्मा को डांटता हूँ, हर मृत्यु की आत्मा को डांटता हूँ, हर रोगी को बांधने वाले दुष्ट आत्मिक बंधनों को तोड़ता हूँ। यीशु मसीह के नाम से जहां जहां नर्क से भेजी हुई बीमारी की जड़ें छिपी हैं, वहां वहां पवित्र आत्मा की आग उतरने पाए और उन जड़ों को अभी जला दे। हे पिता, जो भाई बहन डायलिसिस पर हैं, उनके किडनी को नया कर। जो कैंसर की रिपोर्ट लेकर परेशान हैं, उनकी रिपोर्ट पर स्वर्ग की मोहर लगा दे। जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं, उनके दिमाग को अपनी शक्ति से छूकर सामान्य बना। जिनके खून में संक्रमण है, अनियमितता है, कमी है, उनके खून को अपने लहू से शुद्ध कर। जिनका हृदय कमजोर है, धड़कन अनियमित है, ब्लॉकेज है, उनके दिल की नसों को तू खोल दे। हे यीशु, जहां जहां गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर, घुटने, कंधे, गर्दन, रीढ़, हड्डियों की बीमारी है, वहां अभी तेरी चंगाई उतरने पाए। जिन्हें चलने में दिक्कत है, वे उठकर चलने लगें। जिन्हें हाथ उठाने में दर्द है, वे हाथ हिलाकर परमेश्वर की स्तुति कर सकें। जिनका हाथ पैर सुन्न है, उनमें अभी संवेदना लौट आए। जो सांस की तकलीफ के कारण हांफते हैं, उनके फेफड़ों में नई सांस भर दे। जो अस्थमा, एलर्जी, साइनस, ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हैं, उन्हें अभी राहत दे। जो लगातार दर्द निवारक दवाइयों के ऊपर निर्भर हैं, उन्हें आज ऐसी चंगाई दे कि दवाई पर नहीं, तेरे वचन पर निर्भर हो जाएं। यीशु के नाम से हर पुरानी पीढ़ीगत बीमारी, हर वंशानुगत श्राप जो परिवार दर परिवार चला आ रहा है, आज हम उसे तोड़ते हैं। किसी ने कहा हो, हमारे खानदान में तो ये बीमारी रहती ही है, लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि यीशु में ये श्रृंखला यहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप नए वाचा के परमेश्वर हैं। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि जहां परमेश्वर का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। इसलिए हर शरीर पर, हर मन पर, हर आत्मा पर जो दुष्ट आत्मिक बंधन है, जो बीमारी के माध्यम से इन्हें कैद में रखे हुए है, उसे अभी यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से मैं डांटता हूं और आदेश देता हूं, छोड़, निकल जा। इन शरीरों से बाहर निकल, इन खून से बाहर निकल, इन नसों से, इन हड्डियों से, इन अंगों से, इन कोशिकाओं से बाहर निकल। इन शरीरों पर तेरा कोई अधिकार नहीं। ये शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, किसी दुष्ट आत्मा के नहीं। आज हम यीशु मसीह के नाम से हर जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू, बंधन, तांत्रिक शक्तियों, टोने टोटकों, ऊपरी बाधाओं, दुष्ट नजरों, श्रापों, वचनों, बुरी इच्छाओं, बुरी योजनाओं को भी तोड़ते हैं जो इनके स्वास्थ्य के विरुद्ध काम कर रही हैं। हे प्रभु, जैसे मीका 5:12 में लिखा है, मैं तुझ में से जादू टोना नाश करूंगा। उसी वचन के आधार पर आज हम घोषणा करते हैं कि ये भाई बहन अब किसी तंत्र मंत्र के अधीन नहीं, किसी श्राप के अधीन नहीं, किसी जादू टोने के अधीन नहीं, बल्कि यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन है। उनकी चंगाई, उनका शरीर, उनका जीवन अब तेरी महिमा के लिए है।
पवित्र आत्मा, जहां जहां दर्द है तेरी शक्ति वहां बिजली की तरह दौड़ जाए। जहां जहां सूजन है अभी उतर जाए। जहां जहां गांठ है, ट्यूमर है, अभी सिकुड़ जाए, गायब हो जाए। जहां जहां डॉक्टर ने कहा पॉसिबल नहीं है, वहां तू अपने सामर्थ्य से साबित कर कि तेरे लिए सब कुछ संभव है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये जीवित परमेश्वर की चंगाई देने वाली शक्ति का प्रवाह है जो इस समय इस प्रार्थना को सुनने वालों के शरीरों में बह रहा है। यीशु के नाम से अभी चंगाई हो। हे प्रभु, अब मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दिखाई न देने वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनका शरीर नहीं मन बीमार है, जिनके अंदर अवसाद, डिप्रेशन, चिंता, डर, घबराहट, पैनिक अटैक, घुटन, अकेलापन, आत्महत्या के विचार, अस्वीकृति की भावना, बेकार होने का एहसास, कमतर होने का भाव, शर्म, दोष भावना, कड़वाहट, नफरत, लोगों की बातें, पुरानी चोटें, ये सब मिलकर उनके मन को तोड़ चुका है। हे प्रभु, ऐसे कई लोग हैं जो बाहर से मुस्कुरा देते हैं पर अंदर से टूटे हुए हैं, अपने दिल की हालत किसी को नहीं बता पाते, हंसते हुए भी रोते रहते हैं, सोते हुए भी डरते हैं। उनके पास सबको सांत्वना देने के शब्द हैं, लेकिन खुद को सांत्वना देने के लिए कोई नहीं। हे यीशु, तूने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज ये वही बोझ से दबे हुए लोग हैं जो तेरे पास आए हैं। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उनके मन की गहराई तक उतर जा, उनके भीतर से उस घुटन, उस अंधकार, उस उदासी, उस निराशा, उस खालीपन को बाहर निकाल दे। यीशु मसीह के नाम से हर आत्महत्या की आत्मा को, मौत के विचार की आत्मा को, निराशा की आत्मा को डांटता हूं, आदेश देता हूं, अभी निकल जा, इस जीवन को छोड़ दे। ये जीवन तूने नहीं, परमेश्वर ने दिया है और शैतान को कोई अधिकार नहीं कि वो इसे खत्म करे। हे प्रभु, उस बेटे या बेटी को जो सोच रही है, मेरी जिंदगी का क्या फायदा, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब मुझे छोड़ गए हैं, उस दिल को तू अभी छू, तेरे प्रेम की गर्माहट उसके दिल में उतर जाए। उसे ये महसूस हो कि चाहे दुनिया छोड़ दे पर यीशु नहीं छोड़ता, चाहे सब दूर चले जाएं पर तू पास खड़ा है। पिता, जो लोग अपने भूतकाल की घटनाओं में कैद हैं, किसी ने धोखा दिया, किसी ने गाली दी, किसी ने मारपीट की, किसी ने छोड़ा, कोई गलत टच, कोई शोषण, कोई गलत व्यवहार, कोई अपमान, कोई पारिवारिक हिंसा, कोई गंदी बात जो सालों पुरानी है लेकिन आज भी उनकी आत्मा से चिपकी है, उन सारी यादों पर आज मैं यीशु के लहू को छिड़कता हूं। उन घावों पर तेरी चंगाई का मरहम लगने पाए। पवित्र आत्मा, आप ही मनोचिकित्सक डॉक्टरों से भी बढ़कर आत्मा के चिकित्सक हैं। तू अंदर के घावों को भर दे, जो घाव दवाइयों से नहीं, सिर्फ परमेश्वर के स्पर्श से भरते हैं। आज उन दिलों को चंगा कर जो रात को रो रो कर सोते हैं और सुबह मुस्कुरा कर उठते हैं, ताकि कोई जान न पाए। उन्हें बता कि तू देख रहा है, तू सुन रहा है, तू समझ रहा है। और पिता, जो भाई बहन नशे की बंधनों में फंसे हैं, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी, मोबाइल की लत, अशुद्ध रिश्तों की लत, जुए की लत, गंदी आदतें, जो शरीर और आत्मा दोनों को बीमार कर रही हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से उन हर एक व्यसनों की जंजीरों को तोड़ता हूं। हे शैतान, तूने कई लोगों को गिराया, उनके शरीर को, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनके परिवारों को, उनके भविष्य को नष्ट किया, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा दी जाती है, इनके जीवन से निकल जा। हे प्रभु, जब वे इन व्यसनों को छोड़ने का निर्णय लें तो उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति से सशक्त कर, ताकि वे दोबारा न गिरें। जहां शैतान ने बंधन बांधा है, वहां तेरे अभिषेक से स्वतंत्रता आए। आपका वचन कहता है, जब अभिषेक आता है तो जुआ टूट जाता है। आज वो जुआ टूटे, नशे का, शर्म का, छुपे पापों का, आत्मनिंदा का, दोष भावना का, डिप्रेशन का। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस है, हार्मोन गड़बड़ है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, ओसीडी है, बाइपोलर है, स्लीप डिसऑर्डर है, उन्हें भी तू चंगा कर। उन पर तेरी शांति का अभिषेक उतरने पाए, वे रातों को शांति से सो सकें, डरावने सपनों से मुक्त हो सकें और दिन में मसीह की खुशी के साथ जी सकें। हे प्रभु, जिन्हें रात में डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, अजीब दबाव महसूस होता है, नींद में घुटन होती है, उनके शयन कक्ष पर, उनके बिस्तर पर, उनके तकियों पर, उनके कमरों की दीवारों पर, उनके घर के हर कोने पर मैं यीशु के लहू को छिड़कता हूं। अब वो स्थान किसी दुष्ट आत्मा का नहीं, पवित्र आत्मा का है। अब वहां तेरी शांति, तेरी उपस्थिति और तेरे स्वर्गदूतों का पहरा रहेगा। हे प्रभु, जिनके घरों में लगातार झगड़े, कलह, गाली गलौज, कड़वाहट, तलाक की स्थिति, अलगाव, शक, हिंसा,
शैतान की चालें, ये सब चल रहे हैं जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। उन घरों पर भी मैं तेरी शांति की घोषणा करता हूं। हर लड़ाई की आत्मा, कलह की आत्मा, तलाक की आत्मा, विभाजन की आत्मा, शक की आत्मा, गाली गलौज, मारपीट की आत्मा, यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं, आदेश देता हूं, इन परिवारों को छोड़ निकल जा। ये घर यीशु के हैं, ये विवाह परमेश्वर ने जोड़े हैं, इन्हें कोई मनुष्य, कोई दुष्ट शक्ति अलग नहीं कर सकती। पिता, पति पत्नी के बीच नए प्रेम, नए मेल मिलाप, नई समझ, नई क्षमा का काम कर। बच्चे माता पिता का सम्मान करें और माता पिता बच्चों को तेरे भय और प्रेम में पालें। हर घर को शांति, उपस्थिति और चंगाई का स्थान बना दे, यीशु के नाम से। हे पिता परमेश्वर, अब मैं उन हर वित्तीय, पारिवारिक और जीवन की परिस्थितियों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमारी को बढ़ावा दे रही हैं, जिनके ऊपर कर्ज का पहाड़ है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका बिजनेस ठप हो गया है, जिनके पास इलाज के पैसे नहीं, जो दवाई के लिए, ऑपरेशन के लिए, अस्पताल के बिल के लिए तरस रहे हैं, जो सोचते हैं प्रभु अगर पैसा होता तो इलाज हो जाता, उन सबको आज तू भुला नहीं। तू जानता है कि वे किस दर्द से गुजर रहे हैं। प्रभु, तू यहोवा यीरे है, देखने और व्यवस्था करने वाला परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से उनके लिए नए दरवाजे खुलें, नई नौकरी, नए अवसर, बिजनेस पर तेरी कृपा, सही लोगों से कनेक्शन, सही जगह पर फेवर। जहां शैतान ने उनके काम के रास्ते बंद किए हैं, फाइनेंस रोक दिए हैं, झूठे केस लगाए हैं, कोर्ट के चक्कर चल रहे हैं, वहां तू न्याय लाए। उनका सिर शर्म से नहीं, गवाही से उठे। हे प्रभु, जिन बहनों की कोख बंद है, जो सालों से रो रो कर बच्चा मांग रही हैं, जिन्हें डॉक्टर ने कहा कि हो नहीं सकता, या जिनका बार बार गर्भपात हो जाता है, जिन पर परिवार के ताने हैं, समाज की नजरें हैं, आज उन बहनों के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूं। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जिसने हन्ना की कोख खोली, सारा की कोख खोली, रिबका और राहेल की कोख खोली। तू वही है जो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि हर बंधी हुई कोख आज खुलने पाए। अगर शैतान ने तांत्रिकों के माध्यम से किसी के गर्भ पर श्राप रखा है, उसके वंश पर रोक लगाई है, उसके बच्चे पैदा होने में रुकावट डाली है, आज पवित्र आत्मा की अग्नि द्वारा उन सब श्रापों को, उन सब तंत्र मंत्र को, उन सब दुष्ट जड़ों को जला दिया जाए। पिता, यदि किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत हो, उन्हें सही डॉक्टर्स, सही हॉस्पिटल, सही निर्णय दें और उनके दिल में इतनी शांति दें कि वे जानते रहें मैं अकेला नहीं हूं, मेरी कोख पर, मेरे भविष्य पर, मेरे बच्चे पर यीशु का हाथ है। प्रभु, जिनके बच्चों को बीमारी है, जन्मजात बीमारी, मानसिक चुनौतियां, बोलने, चलने, सुनने, सीखने में दिक्कत, बार बार बुखार, फिट्स, बार बार हॉस्पिटल, ऑटिज्म, ADHD, सीखने की समस्याएं, उन बच्चों पर भी मैं आपके चंगाई के हाथ की घोषणा करता हूं। हे यीशु, आपने कहा बालकों को मेरे पास आने दो। आज ये माता पिता अपने बच्चों को प्रार्थना में तेरे पास लाए हैं। तू उन्हें छू, उनके दिमाग, नसों, हार्मोन, अंगों, हड्डियों, इम्यून सिस्टम, सब पर तेरी शक्ति काम करे। उनका भविष्य शैतान की नहीं, तेरा हो। इन बच्चों को तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। वे तेरी गवाही देने वाले, तेरी आराधना करने वाले, तेरे वचन को जानने और जीने वाले बच्चे बने। पिता, जिनके बच्चों के मित्र और संगति खराब हैं, जिनके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नशे में, गलत रिश्तों में, झूठ, चोरी, विद्रोह में हैं, उन्हें भी तू रोक। उनके दिल को नरम कर, उन्हें मसीह की ओर वापस खींच। हे पवित्र आत्मा, अब इस समय मैं हर उस बीमारी, हर बंधन, हर श्राप, हर जादू टोना, हर मानसिक पीड़ा, हर आत्मिक कैद, हर आर्थिक जकड़न, हर पारिवारिक कलह, हर नाश की योजना को नासरी यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर देता हूं। आपका वचन कहता है, जो शत्रु तेरे विरुद्ध एक रास्ते से आएगा, वो 7 रास्तों से भाग जाएगा। आज हम ये घोषणा करते हैं कि जो शैतान एक रास्ते से इनके शरीर, इनके परिवार, इनके फाइनेंस, इनके रिश्तों, इनके सपनों, इनके मन पर हमला करके आया था, अब यीशु मसीह के नाम से 7 मार्गों से भाग जाएगा। हे पिता, आपका वचन कहता है, तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरी दाहिनी ओर 10,000, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। आज ये बीमारी, ये नाश, ये विनाश, ये योजनाएं इनके पास नहीं आएंगी, क्योंकि आप इनकी ढाल हैं, आप इनका गढ़ हैं, आप इनके चिकित्सक हैं, आप इनके उद्धारकर्ता हैं। प्रभु यीशु, अब मैं इस पूरे क्षण, इस पूरे प्रार्थना समय को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि जो भी ये प्रार्थना विश्वास से सुन रहा है, उसने अपने शरीर में, अपने मन में, अपने घर में, अपने आत्मा में, अपने वातावरण में एक बदलाव महसूस किया है या करने वाला है।
जो अभी तक नहीं समझ पा रहे वे भी आने वाले दिनों में देखेंगे कि रिपोर्ट्स बदल गईं, दर्द चला गया, रातों की नींद ठीक हो गई, नशे की तलब खत्म हो गई, डर और डिप्रेशन से राहत मिली, घर के झगड़े शांत हो गए, कर्ज के बीच भी शांत दिल मिला क्योंकि पवित्र आत्मा ने काम किया है। हे प्रभु, हम आपकी सारी महिमा आपको ही देते हैं, क्योंकि कोई मनुष्य चंगा नहीं करता, कोई प्रेयर चैनल चंगा नहीं करता, कोई सेवक या प्रार्थना करने वाला चंगा नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, हमारे यहोवा रफाह, हमारे डॉक्टर, हमारे चिकित्सक चंगा करते हैं। इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। और अब जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है, मैं तुझसे कहता हूं, जहां भी तू है, बस अपने होठों से बोल, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं कि तूने मुझे छुआ है। और जैसे ही ये वीडियो खत्म हो, अगर तूने अपने शरीर में, अपने मन में, अपने आत्मा में, अपने वातावरण में कोई भी बदलाव, चंगाई, शांति, हल्कापन, गर्माहट, बिजली जैसा कुछ, दर्द में कमी, बोझ में हल्कापन महसूस किया है, तो इसे अपने तक मत रख, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख और अपनी गवाही लिख। और अगर अभी तक कुछ न दिखे तब भी विश्वास से आमीन लिख, क्योंकि कई बार चंगाई उसी समय शुरू होती है और पूरा फल कुछ समय में दिखता है। अगर तुझे और प्रार्थना की जरूरत हो तो अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी कमेंट में लिख, हम विश्वास के साथ तेरे लिए और भी प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु यीशु, मैं अंत में हर एक भाई बहन पर आशीष की घोषणा करता हूं, उनके शरीर पर, उनके खून पर, उनके हड्डियों पर, उनके अंगों पर, उनके दिमाग पर, उनके घर पर, उनके काम पर, उनके व्यवसाय पर, उनके विवाह पर, उनके बच्चों पर, उनके भविष्य पर आपके लहू की ढाल हो। अब से वे बीमारी के अधीन नहीं, मसीह के अधीन जिएंगे, डर के अधीन नहीं, विश्वास के साथ चलेंगे, निराशा के अधीन नहीं, आशा के साथ आगे बढ़ेंगे, और उनकी जिंदगी एक जीवित गवाही बनेगी कि यीशु मसीह आज भी चंगाई देता है। हम ये सारी प्रार्थना, सारी घोषणा, सारी चंगाई, सारा छुटकारा, सारी सुरक्षा, सारा आशीष सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यवान, कीमती और जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।